के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राही आज गृह प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि छतरपुर में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हो रहे हैं और पीएम आवास योजना के तहत 5,21,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश अब सरकार कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। तो इस आशियाने में गृह प्रवेश अब कराया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। करीब 5,21,000 गृह प्रवेश कराए जाएंगे। 5,21,000 हितग्राही गृह प्रवेश करेंगे। और आपको बता दें कि 30 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 24 लाख से अधिक आवास पूर्ण अति पिछड़ी जनजातियों, बैगा, सहरिया और भारिया के लिए विशेष रूप से आवास स्वीकृत किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रहलाद सिंह पटेल, ओम प्रकाश सखलेचा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें छतरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राही आज गृह प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गृह प्रवेश करने वाले हितग्राहियों के लिए विशेष दिन, करीब 21,000 हितग्राहियों के लिए आज का दिन एक विशेष दिन है, क्योंकि आज उनका गृह प्रवेश है और खुद मध्य प्रदेश के मुखिया गृह प्रवेश कराने के लिए पहुंचे हैं। छतरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें तमाम नेता शामिल हैं सीएम शिवराज सिंह के साथ, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए हैं। सामने वाले लोग एक तरफ हो जाए साहब, सामने वाले लोग एक तरफ हो जाए, सीएम साहब दिखते रहे। सामने वाले लोग एक तरफ हो जाए, सीएम साहब दिखते रहे। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरे धीरे आप सब धीरे धीरे यहां से थोड़ा विसर्जित हो जाए तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप सभी को वो संबोधित करें और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस सभा में वर्चुअली उपस्थित होने जा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का करतल ध्वनि से आइए स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। अरे सुनो, यहाँ के लोगों की सूची तो दी नहीं है, कौन नहीं। एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। ये छतरपुर की आवाज, बुंदेलखंड की आवाज। आज प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में ही हमसे जुड़ने वाले हैं, तो सीधे दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी ऐसी गूंजे कि दिल्ली में उनको पता चल जाए कि छतरपुर में कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए, भारत माता की। अब छतरपुर वाली आवाज लगी, बुंदेलखंडी। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
श्री गिरिराज सिंह जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, राज्य मंत्री इस विभाग के आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारे विधायक साथीगण, भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, राजेश प्रजापति जी, राजेश शुक्ला जी, पूर्व मंत्री बहन ललिता जी, पूर्व विधायक बहन रेखा जी, उमेश जी, जिले के हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मलखान सिंह जी, बहन अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन और नीचे बैठे हुए वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, और केवल छतरपुर में नहीं, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में हमसे जुड़े हुए, आज ये कार्यक्रम केवल छतरपुर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, हर एक पंचायत में हो रहा है, हर जिले और विकास खंड में हो रहा है। तो ऐसे सारे जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम। अरे आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 15 मिनट के बाद हमसे जुड़ जाएंगे और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बुंदेलखंड वालों, 44,000 करोड़ की कैन बेतवा जोड़ो परियोजना लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो बताओ, उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे करोगे? एक बार स्वागत तालियां बजा के बताओ। प्रधानमंत्री जब आए तो ऐसा स्वागत हो। और मैं आपसे कह दूंगा कि अभी तो वर्चुअली आए हैं, कैन बेतवा का शिलान्यास करने बुंदेलखंड प्रधानमंत्री जी आओ, वर्चुअली नहीं, सशरीर आओ, भौतिक रूप से आओ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसी आवाज होती क्या बुंदेलखंड की? आना चाहिए कि नहीं? तो मैं जब उनको बुलाऊंगा तो आप भी सब आना चाहिए। प्रधानमंत्री बुंदेलखंड आओ, ये उद्घोष, ये आवाज जनता की तरफ से आना चाहिए। आना चाहिए ना मेरे बहनों और भाइयों? ये केवल कार्यक्रम नहीं है, आज का साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, छतरपुर हो चाहे अन्य स्थानों पर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की है, गरीबों की। और गरीब बहनों और भाइयों, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि गरीबों को ये दे रहे हैं, गरीबों को वो दे रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वालों, ये गरीबों को देके उन पे एहसान हम नहीं कर रहे, गरीबों को उनका हक और अधिकार दे रहे हैं।
भगवान ने बताओ मुझे आज ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बोलो, सबके लिए बनाई कि नहीं? ये धरती सबकी, ये हवा सबकी, ये खदानें सबकी। भगवान ने तो जो दिया है सबको दिया है रे, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिनके पास ये प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को फ्री में या सस्ता बांट देंगे। अब ताली बजे तो जोरदार बजे भाई, पीएम आने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं भीड़ इधर ही खड़ी हो रही, उधर से आ रहे हैं, इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ जगह है अभी। तो सुनो भैया, यह सामाजिक न्याय है और इसलिए गरीबों को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए रोटी। चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले रोटी चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी है, यहां आपके आशीर्वाद से मामा है। और हमने तय किया, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, किसान से 20 रुपया किलो खरीद के गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाएंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? यह भी जोर से बताओ, खिलाया था क्या? और प्रधानमंत्री जी आज एक और फैसला करके आ रहे हैं, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न फ्री में ही दिया जाएगा। सितंबर के महीने तक फ्री में अन्न दिया जाएगा। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। अगर परिवार में 5 व्यक्ति है तो आधा कुंटल ये अनाज पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों में बांटा जाएगा, ताकि कोई भूखा ना रहे। गरीब की थाली खाली नहीं रहे, हर एक भरपेट भोजन करे। इसलिए ये राशन की योजना। और दूसरी चीज एक और सुन लेना रे भैया, बहने भी सुन लेना, हवा पानी और रोटी के बाद बताओ सबसे जरूरी चीज कौन सी है? अरे जोर से बोलो रे, कौन सी है? मकान। गरीबों के तो झोपड़े ही रह गए और अमीरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब को मकान, ये उसका अधिकार है, हक है, और भारतीय जनता पार्टी इसको दे के रहेगी। और इसलिए एक समस्या और मुझे बुंदेलखंड में ही पता चली। जब हम टीकमगढ़ निवाड़ी गए तो कई गरीब खड़े हो गए कि मामा हमारे पास तो रहने की जमीन ही नहीं है। तो हम कह रहे, कहां रहे हो? बोले अरे दादाजी के मकान में रह रहे, छोटा सा कमरा है, झोपड़िया। दादाजी के 4 मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो घर में बन ही रहे। हम क्या करें मम्मा? तो हमने नई योजना बना दी। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, प्रति परिवार, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे,
ये एक परिवार है, तो इनको रहने के लिए फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ भैया, रहने की जमीन गरीब का हक है कि नहीं है? पीछे तक बोलो, और जोर से बोलो। ये है, और वो हक मम्मा देगा। अरे अगर सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। ये गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान है। और उसके बाद आज मध्य प्रदेश में कोविड काल में ही प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 5,21,000 मकान बनाए, 5,41,000, और 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करें जहां। आज उनका गृह प्रवेश होगा, प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों होगा। और एक बात और सुन लो भैया बहनों, जिन्हें नहीं मिले वे घबराइयो मत। 10,000 करोड़ रुपया हमने 10 साल बजट में रखे हैं गरीबों के मकान बनाने। 10,000 करोड़ कितने रुपया रखे हैं बताओ? अरे जोर से बताओ, कितने रुपया रखे? 10,000 करोड़। 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, 10 लाख अगले साल बनाएंगे, फिर 10 लाख उसके बाद बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में फिर कोई गरीब झुपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। गरीब की जिंदगी बदलना है, इसलिए रोटी भी, मकान भी। लेकिन कमलनाथ ने कहा करो, तुम्हें पता है कि कांग्रेस ने 15 महीना का जाए थे, और 15 महीना में गरीबों के मकान ही छुड़ा ले कांग्रेस और कमलनाथ ने। प्रधानमंत्री ने दे तो कहने लगा हम नहीं दे रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, 40% देना था वो ही नहीं रहे। ये पाप किया। दूसरा पाप क्या कमलनाथ और कांग्रेस ने? किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, इसलिए कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला। तीसरा पाप क्या कांग्रेस और कमलनाथ ने? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की कह तो दई कि 51,000 देंगे, शादी करा के भी ढेला नहीं दिया। मेरे बहनों और भाइयों, 21 तारीख को कन्यादान योजना फिर शुरू हो रही है, और 51 नहीं 55,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। 55,000। कितने खर्चा करेंगे? 55,000। धूमधाम से शादी करो भैया, तैयारी कर लो। अप्रैल में मुहूर्त है, मई में मुहूर्त है, कोई मुहूर्त खाली नहीं जाए। गरीब की बिटिया की शादी भी हो गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू। बुजुर्गों, मामा फिर तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएगा। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी, संबल बंद कर दी थी, संबल फिर चालू। और गरीबों को केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ गरीब अगर बीमार हुआ तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब को फ्री में करवा के दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? जोर से होना चाहिए कि नहीं? तो रोटी, मकान, इलाज, रसोई गैस कनेक्शन, और बेटा बेटी भांजे भांजियों सुन लियो, मेहनत से पढ़ियो। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कमलनाथ ने बंद कर दी थी योजना। अब तुम्हारी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जितनी जरूरतें हैं गरीब की
हर जरूरत पूरी की जाएगी। वहां फोन पे कांटेक्ट में रहना, जैसे प्रधानमंत्री जी 2 मिनट पहले आएंगे तो मुझे बता देना तुरंत। जितनी जरूरत गरीब की है सब पूरी की जाएंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं आज मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में कमलनाथ तुमने पाप किया। हमने केस तय किया था, बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे। कमलनाथ तुमने तो संबल के 16,000 भी बंद करके मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ तक डिलीवरी के छीन लिए। अब फिर से ये 4 और 12 16,000 रुपए की राशि दी जाएगी। भगवान ना करे दुर्घटना में मौत हो गई तो 4 लाख देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे। कोई गरीब अपने आप को अकेला ना समझे। और सुन लो भैया, गुंडे हो, बदमाश हो, दादा हो तो सुन लेना, अगर आम जनता को कष्ट दिया, दबाया, शोषण किया, खून पिया तो छोड़ूंगा नहीं, बुलडोजर चलेगा, सबको जमींदोज कर देगा। अच्छा, चलना चाहिए कि नहीं बुलडोजर? गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, बेईमान करने वाला, गरीबों का खून चूसने वाला, किसानों को तंग करने वाला कोई मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं बचेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम हो रहे हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। किए थे क्या कभी कांग्रेस ने? कोई बताए? अरे जोर से बताओ, किए थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए आज के दिन, जब अभी कुछ क्षणों के बाद, 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आने वाले हैं, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों, किसानों, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जिएंगे तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है और आज उसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम उनको ध्यान से सुनेंगे और पूरे उत्साह से जब वो आए तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजा के जबरदस्त स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और कैन बेतवा के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी देंगे। एक बार फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई चिंता मत करना, जिनको मकान नहीं मिला उनको मकान मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई, कल रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का अभियान चल रहा है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होगा और 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार मिला था, 16 फरवरी को 5,04,000 को, और कल फिर लाखों लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा ताकि गरीब और बेटा बेटियों की जिंदगी में नया सवेरा आ सके। आप सबका मैं आभारी हूं। पूरे प्रदेश में आप सब इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। एक बात और, छतरपुर में 2 जून को छत्रसाल महाराज की जयंती है। उस दिन छतरपुर का गौरव दिवस 2 जून को मनाया जाएगा
और मामा उस कार्यक्रम में आएगा। हम अपने छतरपुर को बाप भांजो, चिंता मत करो, मामा भी तुम्हारे साथ है रे। 2 जून को महाराज छत्रसाल जी की जयंती हम धूमधाम से मनाएंगे और उस दिन छतरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प भी हम सब मिलकर लेंगे। अंत में मेरी एक अपील है कि अपने गांव का और अपने शहर का साल में एक दिन गौरव दिवस मनाना है, तो जिन गांवों का गौरव दिवस तय नहीं हुआ हो वो दिन जरूर तय कर लेना, ताकि सरकारी योजना और जनता दोनों मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अपने गांव को हम इतना आगे ले जाएं कि ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाए। अब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री जी आएंगे उत्साहपूर्वक हम सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 1 मिनट में जोड़िए। और सामने दिखेंगे, आएंगे तो सामने दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी आ गए, जोरदार स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब प्रधानमंत्री जी आ गए, आगे कार्रवाई चालू होगी। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राहियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में वर्चुअली पधार चुके हैं। हम मध्य प्रदेश की ओर से उनका आत्मीय स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय मंच, हमसे जुड़े हुए सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण और हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। आज गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी। 5,21,000 मकान, जो 18,000 से ज्यादा पंचायतों में, उनमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। और प्रधानमंत्री जी हम लोगों का भाग्य है कि गृह प्रवेश कराने आए हैं। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। अगले साल बजट में 10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखे गए हैं, तो अगले साल भी मेरे गरीब बहनों और भाइयों 10 लाख मकान फिर बनाए जाएंगे। उसके अगले साल फिर 10 लाख बनाए जाएंगे। 2024-25 तक प्रधानमंत्री जी ने तय किया कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। इसलिए अभिनंदन करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और एक और बड़ी बात, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब जारी रहेगी सितंबर तक। फिर से गरीबों को अभी तक मिल रहा था, आगे भी मुफ्त में गेहूं अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सबको फ्री में टीका दिया, इसलिए अभिनंदन। जनधन योजना के खाते खोले, इसलिए अभिनंदन। बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, इसलिए अभिनंदन। कितना अभिनंदन करूं बहनों और भाइयों। लेकिन बुंदेलखंड वालों, आपकी तो तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं प्रधानमंत्री जी। बुंदेलखंड में कैन और बेतवा नदी जोड़ने का संकल्प उन्होंने लिया है।
योजना स्वीकृत हो गई है। कितने रुपया खर्चा होंगे पता है? 44,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। 44,000 करोड़ रुपया कितने किए जाएंगे? 44,000 करोड़ रुपया। और 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी किसान भाइयों। 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये धरती का स्वरूप बदल जाएगा। उत्पादन में पंजाब को मात कर देगा बुंदेलखंड। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर इन सब सौगातों के लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। बोलिए भारत माता की। और एक निवेदन जनता करना चाहती माननीय प्रधानमंत्री जी कि जब कैन और बेतवा का शिलान्यास हो तो कृपया करके आप बुंदेलखंड की धरती पर पधारें। जोर से ताली बजा के प्रधानमंत्री जी को आपने वीडियो डाल डाल के निमंत्रण दिया है आने के। अभी बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम की पट्टिका का अनावरण करेंगे। आदरणीय देवी सज्जनों, जोरदार तालियों से आइए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम भी इसमें शामिल हों। गृह प्रवेशम 5,21,000 लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर केंद्रित एक लघु फिल्म का अब हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें सर्व सुविधा युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। घर में भी पानी प्रक्रिया उठाना पड़ती थी। अब हमें सरकार ने मदद दी तो पक्का मकान बन गया, इसलिए हमने जो पैसे अपने जोड़े तो उससे हमने दुकान खुलवा ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रोजगार सृजन भी हो रहा है। प्रदेश में 9,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। मकान बनाने में लगने वाली सामग्री के उत्पादन और उपलब्धता के लिए प्रदेश के 9 जिलों में 33 स्व सहायता समूहों को रोजगार देकर सशक्त किया गया है। इन समूहों की महिलाएं 50 से 60,000 फ्लाई ऐश ईंटें प्रतिदिन बना रही हैं। अब योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान भी बढ़ रहा है। सगाई शादी के लिए भी लोग बाग आते ही नहीं थे, मना ही करते थे। पक्का मकान बनने के बाद में अभी 2 महीना पहले लड़के का भी रिश्ता आ गया, वो लड़की का भी। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सुख, स्वच्छता, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्य प्रदेश के लाखों घरों में खुशहाली का दीपक जला रही है। अब बिना किसी विलंब के हम अपने जननायक, गरीबों के रहनुमा, अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को उद्बोधन के लिए तालियों की आवाज के साथ बुलाएं। आइए प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आइए हमको संबोधित कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार।
नमस्कार जी। मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगीगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, संसद के मेरे सहयोगी, मध्य प्रदेश के विधायकगण, अन्य महानुभाव और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश, ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है। आज का ये कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की
गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वही हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकारें जहां भी हो, उनकी विशेषता यही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। गरीब के हित, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। पीएम आवास योजना में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि गरीबों को जो घर मिले वो उनके जीवन की बाकी जरूरतों को पूरा करने वाले भी बने। जैसे इस आवास में शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब होता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलता है और हर घर जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन भी साथ आता है। यानी गरीब लाभार्थी को इन सुविधाओं के लिए अलग से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं पड़ती। गरीब की सेवा की यही सोच है जो हर देशवासी का जीवन आसान बनाने के काम आ रही है। साथियों, भारत शक्ति की उपासना करने वाला देश है। कुछ ही दिन में नवरात्रि शुरू होने जा रही है। हमारी देवियां दुश्मनों का संहार करने वाली हैं, अस्त्र शस्त्रों की उपासक रही है। हमारी देवियां ज्ञान, कला, संस्कृति की प्रेरणा है। 21वीं सदी का भारत उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए खुद को भी और अपनी नारी शक्ति को भी सशक्त करने में जुटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी अभियान का एक अहम हिस्सा है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं
उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। ये अपने आप में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए एक अध्ययन का विषय है, केस स्टडी का विषय है, जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी द्वारा भी जरूर किया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। योजना के शुरू होने के समय मध्य प्रदेश में 13 लाख ग्रामीण परिवारों के घर में पाइप से पानी आता था। आज 50 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाने के पड़ाव के हम बहुत ही निकट हैं। हम मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश समेत देश के उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों तक पक्का घर नहीं मिला है, मुझे इसका पूरा पता है और मैं आपको कहने आया हूं, इस वर्ष के बजट में पूरे देश में 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का, राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे गांवों में खर्च हुए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे ताकत दी है। जब एक घर बनता है तो ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट, घर बनाने वाले श्रमिक, सब कुछ स्थानीय ही तो होता है। इसलिए पीएम आवास योजना गांवों में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। साथियों, हमारे देश ने आजादी के बाद दशकों तक बहुत सी सरकारें देखी हैं, लेकिन पहली बार देश के लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं जो सरकार उनके सुख दुख में उनके साथी बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट में भाजपा सरकार ने फिर साबित किया है कि गरीबों के लिए ये सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन हो या फिर गरीबों को मुफ्त राशन, और अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया कि अभी 2 दिन पहले ही हम सब ने मिलकर के तय किया कि आने वाले 6 महीने तक
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। पहले कोरोना के कारण दुनिया मुसीबत में फंस गई, अब आज पूरी दुनिया लड़ाई के मैदान में उतरी हुई है। उसके कारण भी अनेक प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं पर नया संकट पैदा होता जा रहा है। भारत के नागरिकों पर बोझ कम से कम कैसे हो, जितना हो सके उतना देश के नागरिकों को मदद पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। भाई और बहनों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। जो पहले की जनता की कमाई को लूट लेते थे, वो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भर लेते थे, वो आज भी इस योजना के लिए कुछ न कुछ हल्का फुल्का मजाक उड़ाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये करते ही रहते हैं। मैं आज देश को एक जानकारी देना चाहता हूं, आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। साथियों, जब इन लोगों की सरकार थी तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटने के लिए अपने 4 करोड़, ये 4 करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, 4 करोड़ फर्जी, ऐसे ही जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नाम 4 करोड़ कागजों में तैनात कर दिए थे। इन 4 करोड़ फर्जी लोगों के नाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में पिछले रास्ते से बेचा जाता था और उसके पैसे इन लोगों के काले कारनामे, काले खातों में पहुंच जाते थे। 2014 में सरकार में आने के बाद से ही हमारी सरकार ने इन फर्जी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन की लिस्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके। आप सोचिए, पहले के समय में ये गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर कितने हजारों करोड़ रुपए हर महीने लूट रहे थे। हमने राशन की दुकानों में आधुनिक मशीनें लगाकर ये भी सुनिश्चित किया कि राशन की चोरी ना हो पाए। आप सबको पता होगा, ये जो मशीन लगाना का हमने अभियान चलाया ना, उसकी भी इन लोगों ने मजाक उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मशीन आएगा, लोग अंगूठे की छाप लगाएंगे तो सच का सच चलेगा, और इसको रोकने के लिए ऐसी ऐसी हवाएं चलाई, यहां तक कह दिया कि राशन लेने जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना लग जाएगा। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए। हमारी सरकार ने इन सब का फर्जी खेल बंद करा दिया, इसलिए लोग तिलमिलाए हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर राशन की दुकानों में पारदर्शिता नहीं आती, ये 4 करोड़ फर्जी नाम नहीं हटाए गए होते, तो कोरोना के इस संकट में गरीबों का क्या हाल होता। गरीबों के लिए समर्पित भाजपा की सरकार दिन रात गरीबों के लिए काम करती है। भाई और बहनों, हमारा प्रयास है कि आजादी के अमृत काल में हम मूल सुविधाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से पहुंचा सके। ऐसे ही काम के बल पर हम योजनाओं के सैचुरेशन, यानी हर योजना के
100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के संकल्प पर काम कर रहे हैं। गांव में जिस योजना का जो लाभार्थी होगा, हितधारक होगा, उसको उसका हक उसके घर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम लगे हुए हैं। सैचुरेशन के इस लक्ष्य का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई गरीब योजनाओं के लाभ से छूटेगा नहीं। सरकार सब तक पहुंचेगी। इससे भेदभाव की संभावना नहीं बचेगी, भ्रष्टाचार की संभावना नहीं बचेगी। आज समाज में आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ देने की नीति हो, नियत हो, तो सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा। साथियों, गांवों की भूमिका का भी हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। लंबे समय तक गांव की अर्थव्यवस्था को सिर्फ खेती तक ही सीमित करके देखा गया। हम खेती को, किसान को, पशुपालक को ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक खेती जैसी पुरातन व्यवस्था की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही गांव की दूसरी क्षमताओं को भी निखार रहे हैं। लंबे समय तक गांव के घरों और गांव की जमीन पर आर्थिक गतिविधियां बहुत सीमित रही है, क्योंकि गांव की संपत्ति का रिकॉर्ड उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं था। इसलिए गांव में कारोबार करने में, उद्यम लगाने में, बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल होती थी। अब स्वामित्व योजना के तहत गांव के घरों के कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में सर्वे किया जा रहा है। लगभग 3 लाख ग्रामीणों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रावधानों से जमीन और घर के जुड़े विवादों में कमी आएगी और जरूरत पड़ने पर, जैसा मैंने कहा, बैंकों से मदद लेना सरल होगा। साथियों, मैं आज शिवराज जी की सरकार को एक और काम के लिए बधाई देना चाहता हूं। अनाज की सरकारी खरीद में एमपी ने गजब काम किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है, देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एमपी में किसानों के बैंक खाते में आज पहले के मुकाबले ज्यादा राशि दी जा रही है। सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि भी छोटे किसानों की बहुत मदद कर रही है। एमपी के करीब करीब 90 लाख छोटे किसानों को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए दी गई है। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत मां के लाखों वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन, अपनी सुख सुविधा की आहुति दे दी थी। उस आहुति ने हमें आज का स्वतंत्र जीवन दिया है। इस अमृत महोत्सव में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाएंगे। इस कालखंड में हमारे द्वारा किए गए कार्य भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाए, यह बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरूर कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहा हूं, इतनी संख्या में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूंगा। हम संकल्प करें कि इस वर्ष, जब ये नया वर्ष शुरू होगा 2-4 दिन के बाद, इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है, वहां से लाकर के अगली वर्ष प्रतिपदा तक
यानी हमारे पास 12 महीने हैं, 365 दिन है। हम संकल्प करें, हर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। और मैं तो चाहूंगा संभव हो तो हर जिले में ये अमृत सरोवर नए हो, बड़े हो। इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मनरेगा का पैसा आता है उसकी भी मदद ली जा सकती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका बहुत लाभ हमारी धरती माता को मिलेगा। ये हमारी धरती मां प्यासी है। हमने इतना पानी खींच लिया है, इतना पानी खींच लिया है। ये धरती मां की प्यास बुझाना इस धरती मां के संतान के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके कारण प्रकृति के प्राणों में भी एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नई चेतना आ जाएगी। इससे छोटे किसानों को लाभ होगा, महिलाओं को लाभ होगा। इतना ही नहीं, ये तो जीवदया का काम होगा, पशु पक्षियों को भी बहुत मददगार होगा। यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण मानवता का बहुत बड़ा काम है, जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानीय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। साथियों, ये भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण का काल है। भारत का उज्जवल भविष्य तभी संभव है जब गरीब परिवार का भविष्य बेहतर होगा। ये नया घर आपके परिवार को नई दिशा दे, आपको नए लक्ष्य की तरफ बढ़ने का सामर्थ्य दे, आपके बच्चों में शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास का संचार करे। इसी कामना के साथ आपको सभी लाभार्थियों को इस नए गृह प्रवेश के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। की तरफ बढ़ने का सामर्थ्य दे, बच्चों में शिक्षा, कौशल और आत्मविश्वास का संचार करे। इसी कामना के साथ आपको सभी लाभार्थियों को इस नए गृह प्रवेश के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में 75 सरोवर हर जिले में बने, ये आह्वान किया है। मध्य प्रदेश इस आह्वान पर हर जिले में 75 तालाब अगले गुड़ी पड़वा के पहले बना के दे देगा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करेगा। उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। और एक और अपील मेरी आप सबसे, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन आ गई है। उन बच्चों को भी वैक्सीन जरूर लगवा दें। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में आप इकट्ठा हुए, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री जी का ताली बजा के अभिनंदन कीजिए और आइए ये संकल्प लीजिए कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अपने गांव का गौरव दिवस मनाएंगे और सरकार के साथ मिलकर अपने गांव को आगे ले जाएंगे। मैं जाते समय कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगा, उधर बहनों से भी मिलूंगा, क्योंकि आते समय मुझे जल्दी थी। तो
तो जाते समय मैं मिल के जाऊंगा। और फिर एक बेटी, क्या नाम है उसका, बेटी की शादी में जिनको प्रधानमंत्री आवास का मकान मिला है, भारती रजक की शादी में जाऊंगा। कौन से गांव में है? कदारी भी जाऊंगा। भारती बेटी की शादी में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे विदा ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे माननीय मंत्री महोदय श्री रामखिलावन पटेल जी। आज गृह प्रवेश में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गरीबों को मसीहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी उपस्थित जनता जनार्दन का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी आप लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए ग्राम कदारी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां बिटिया रानी भारती के विवाह संस्कार में और गृह प्रवेशम में माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे। एक बार पुनः आप सभी का पधारने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कृपया साउंड सिस्टम बंद कर दें।